अमेरिका का बॉस कौन? डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने हाल फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम अब अमेरिकियों ने जपना शुरू कर दिया है। रिपब्लिकन की जीत से दुश्मन भयभीत हैं, क्योंकि विश्व पटल पर एक बार फिर मोदी ट्रंप की जोड़ी उन्हें मौत की नींद सुलाने आ रही है। लेकिन जब इसी जोड़ी में मोदी की जगह योगी लेंगे, तब योगी ट्रंप की विस्फोटक केमिस्ट्री किन के लिए घातक साबित होगी? अमेरिका के इतिहास में योगी बाबा अब कौन सा नया अध्याय लिखने जा रहे हैं? इसी को लेकर स्वामी यो ने विश्व के आने वाले कल की जो पिक्चर दिखाई है, वो देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आपने सत्ता को शनि से जोड़ा और खासकर आपने सबसे बड़ा उदाहरण अभी ताज़ा डोनाल्ड ट्रंप का दिया। खबरें तो ये भी हैं कि भाई जिस तरह से उन्होंने बंगाली हिंदुओं के साथ जो भी अन्याय हुआ, जो मारकाट मची, जो अहिंसा हुई, उसका मसला उन्होंने पूरे अमेरिका में एकजुटता के साथ उठाया। अब जो कि वो राष्ट्रपति बन गए हैं, तो क्या हम ये उम्मीद लगाएं कि हिंदुओं की आवाज़ वो बनेंगे? अब सोचने बात है, उनका ये दूसरा कार्यकाल बतौर प्रेसिडेंट और मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि किस तरह की पिक्चर हमें पूरी दुनिया को देखने को मिलेगी सनातन धर्म को लेकर, हिंदुओं के अस्तित्व को लेकर? नहीं, हिंदू इतना अपने आप को कमजोर समझता है कि उसकी आवाज ट्रंप बने तो आवाज होगी। मुझे बताओ कि आज 56 इस्लामिक देश हैं। 56 इस्लामिक देश से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं। उन 56 देशों में से एक गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा बांग्लादेश, उस अति पिछड़े देश की एक महिला प्रधानमंत्री जो देश छोड़ करके निकलती हैं, उनको ये 56 देश शरण ही नहीं देते और उसको एक हिंदू राष्ट्र में शरण लेनी पड़ती है। ये उन सभी 56 इस्लामिक राष्ट्रों के लिए शर्म की बात है और हमें गर्व करना चाहिए कि हम वो हिंदू हैं जो तुम्हारे द्वारा प्रताड़ित एक स्त्री को सम्मान देकर अपने देश में जगह देते हैं। तो हिंदू को ये नहीं सोचना चाहिए कि ट्रंप आवाज उठाएगा तो हिंदू की आवाज उठेगी। क्यों? हिंदू अपने आप में सक्षम है, हिंदू अपने आप में मजबूत है, हिंदू अपने आप में, मैं कह रहा हूं, संगठित रहे। जो है ना, वो योगी जी ने जो सूत्र दिया, बटेंगे तो कटेंगे जी। बिल्कुल, अगर बटेंगे और कटेंगे पे आपने करिश्मा देख लिया। हरियाणा के अंदर क्या हुआ? भविष्यकर्ता आपके चैनल पर भी बैठ करके कुछ लोगों ने कहा होगा कि हरियाणा में सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का। फिर क्या हो गया? हमने तो किसी नेता के मुंह से नहीं सुना कि ईवीएम की गड़बड़ हो गई। तो ये गड़बड़ शनि की हुई ना, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे वाला सूत्र काम कर गया और हिंदू जागा हुआ है। हिंदू को सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट देकर के संगठित करने का बस काम करना है, जो योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं और दूसरे देश के नेता भी कर रहे हैं जो सनातन से सरोकार रखते हैं। पर जो सनातन के विरुद्ध हैं उनके बारे में तो अभी क्या कहना, उनकी विनाशकाले बुद्धि विपरीत। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ट्रंप पे डिपेंडेंट होकर के ये बात सोचनी चाहिए। बट हाँ, ट्रंप एक अंतर्राष्ट्रीय आवाज है, एक रिस्पेक्टेबल आवाज है और अमेरिका अपने आप में महासत्ता है। मोदी जी की और ट्रंप जी की बॉडी केमिस्ट्री भी मिलती है और पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी मिलती है, इकोनॉमिकल केमिस्ट्री भी मिलती है और हर तरह के वो अपने आप में अच्छे तरीके से अलाइन करके चलते हैं। ये जोड़ी दोनों नेशनलिस्ट हैं। वो अमेरिका के लिए, अमेरिका नंबर 1 पे सोचता है कि अमेरिका फर्स्ट। यहाँ पे मोदी जी कहते हैं कि भारत फर्स्ट, भारत प्रथम है, इंडिया फर्स्ट है। दोनों नेशनलिस्ट हैं। दोनों के लिए जैसे ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा कि आई एम अ गुड क्रिश्चियन एंड आई वांट यू टू वोट फॉर मी एज अ गुड क्रिश्चियन, ऐसे मुझे लगता है मोदी और योगी जी को भी स्पष्ट बोलना चाहिए कि हम एक प्रामाणिक हिंदू हैं। वो नहीं जनेऊदारी बाहर वाले नहीं है, प्रामाणिक हिंदू हैं। और आप मतदाता भी देने वाले 80% हिंदू हो तो अच्छे हिंदू को वोट दे दें। ये समय आ गया है। भाई मुझे बताओ, इस देश की माइनॉरिटी तो खुलेआम से वोट बटोर रही है माइनॉरिटी के नाम पर, धर्म के नाम पर। हमारे नेता भी दूसरे धर्मों के नाम पर कर रहे हैं, है ना। वक्फ का कितना पॉलिटिक्स के अंदर उपयोग दुरुपयोग हो रहा है, आप देख रहे हो। तो दिस इज द राइट टाइम। ट्रंप, यस, थैंक्स टू हिम, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने काम किया है। लेकिन यहाँ के नेताओं को भी, यहाँ की सामान्य जनता को भी, यहाँ के धार्मिक नेताओं को भी उठ करके कहना चाहिए कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं। बांग्लादेश का हिंदू मेरा भाई है और जगत में कहीं भी कोई भी हिंदू है, वो हर हिंदू का भाई है। तो बटेंगे तो कटेंगे, हमें बटना ही नहीं है। वो किसी भी जात का हो, किसी भी न्यात का हो, किसी भी कहते गोत्र का हो, वो बस सनातनी है, हिंदू है, दैट इज हिज क्वालिफिकेशन।
और उसमें हमें आगे बढ़ना है। तो बांग्लादेश तो बहुत छोटी सी समस्या है, जगत में कहीं भी हिंदुओं को हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड दिस इज द राइट टाइम कि अब एक हो जाना चाहिए। बिल्कुल, आपका भी यही मानना है कि यही एक सही समय है जब हम सबको एक हो जाना चाहिए। और इसी को लेकर हमारे देश के कई ऐसे साधु संत हैं, किसी ने अगर दीपंकर महाराज जी हैं, उन्होंने भिक्षा यात्रा निकाली हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिन्होंने हिंदू एकता की यात्रा निकाल रहे हैं। वो राम भद्राचार्य, वो भी हिंदू संगठनों को एक करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए अलग अलग यात्रा, कोई अपनी तरफ से अपनी पहल कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ जी ने जो नारा दिया है कि बटेंगे तो फिर कटेंगे, और उसका परिणाम हमने हरियाणा में देखा। और यही वजह है कि अब देखिए, अभी जो आपका झारखंड का इलेक्शन है और अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन है, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड सबसे ज़्यादा है प्रचारक के तौर पर। और हमारे चैनल ने भी, धर्म ज्ञान पे भी आप हैं या बहुत से लोग हैं जिन्होंने बताया भी योगी में कल का मोदी देखा जा रहा है। लेकिन क्या वो समय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो समय 29 से पहले ही आ गया है 27 में? हाँ, ये आपने जो बात कही कि योगी जी में लोग मोदी जी मतलब देख रहे हैं, मैं इसमें कंपैरिजन कंपटीशन नहीं कहूंगा, अपनी अपनी मौलिकता है। मोदी मोदी जी हैं, योगी योगी जी हैं। पर नरेंद्र जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी की जब हम जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो ग्रह दशा बताई जाती है, देखो ये सब्जेक्ट टू करेक्शंस होती हैं, क्योंकि देश काल परिस्थिति और पात्रता इतनी बदलती रहती है कि इसको प्रिसाइजली 100% प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है किसी भी चीज को। अगर इतना ही आसान होता तो लोग कोरोना आने वाला है वो भी तारीख प्रिडिक्ट कर लेते, नहीं होता है। भविष्य के जब हम कोई घोषणाएं करते हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स छूट के रह ही जाते हैं, इसी को हम विधि का विधान भी कहते हैं। तो मोदी जी के जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रहों की दशाएं हैं उसमें 26 के बाद उनका प्रधानमंत्री योग नहीं है, जीवन में उनका मतलब उस पद से छोड़ने का समय दिख रहा है। और उसी समय जो भारतीय राजनीति के अंदर उदय हो रहा है वो उदय हो रहा है योगी जी का। और योगी जी जिस तरह से प्रतिष्ठित हो रहे हैं और साथ साथ में एक सामाजिक सपोर्ट उनको, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का भी उनको सपोर्ट कहूंगा कि खुल करके सामने आया है। वरना उनको आप जानते हो कि राजनीति के अखाड़े में पिछले इलेक्शंस में उनको परास्त करने का पूरा षड्यंत्र किया गया था, पर भगवान ने उनको बचा लिया, या यूं कहे कि इस देश की एक जो विधि का विधान था उसने बचा लिया। तो आने वाले समय में हाँ, कि मोदी जी के जाने के बाद हमें ये नहीं चिंता करनी, कोई ये परिवारवाद की तो बात है नहीं कि ये जाएगा बाप तो बेटा आ जाएगा, बेटा जाएगा तो भाई आ जाएगा। ये कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, जिसमें योगी जी लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए बिल्कुल अपने आप को सुसज्ज कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चलना फिरना, बोलना, चीजों को टैकल करना और उसमें उतने समर्पण के साथ समय भी देना, तो ये योगी जी की क्वालिटीज हैं। और योगी जी के प्रधानमंत्री बनने से लोगों की अपेक्षाएं क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि अब लोगों ने करीब करीब 10-12 साल से मोदी जी के कार्यकाल को देखा है, उनके कार्य करने की शैली को देखा है। हमने तो गुजरात में उनको मुख्यमंत्री के तरह में भी 10-15 साल और देखा था। तो लोग थोड़ा साइकोलॉजिकली भी होता है कि कोई नई चीज को ट्राई हमेशा करना चाहते हैं, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी वोट के भाषा में कहते हैं। अगर मोदी जी का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस, क्योंकि एक पीढ़ी बदल जाती है 16 साल के अंदर, 16 से 18 साल के अंदर एक जनरेशन पूरी चेंज हो जाती है। आप सोचो इस देश पर करीब करीब 12-15 साल से मोदी शासन है। अब वो पीढ़ी बड़ी हो गई और जो नई पीढ़ी आ गई है, तो उस नई पीढ़ी के अंदर उसको नया अपना आइडियल चाहिए, नया अपना हीरो चाहिए, जो वो योगी में देख रहे हैं। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। और मोदी जी और योगी जी में ये समानता है कि दोनों ही सर्वस्व उनका समर्पण इस राष्ट्र के लिए, कभी परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये 26 के आसपास, मैक्सिमम 2027 में आप इनका जो है योगी जी को दिल्ली के गादी पर देखेंगे कि एज ए प्रधानमंत्री उनको पदभार दिया जाए। बाकी तो आगे मालिक की इच्छा, और जैसे मैंने कहा कि कुछ पैरामीटर सब्जेक्ट टू करेक्शन रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में एक सवाल ये भी उठ जाता है कि जिस तरह से आपने बताया ना कि इंटरनेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट ट्रम्प जी की और पीएम मोदी जी की जो ट्यूनिंग हमने पहले देखी और एक बार फिर हमें देखने को मिलेगी, और सनातन को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल हमें उनका देखने को मिलेगा। लेकिन आपने अभी जो प्रेडिक्ट किया उसके आधार पर अगर ट्रम्प और योगी जी की अगर जोड़ी सामने आए तो क्या लगता है इसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा?
क्योंकि नई जनरेशन तो योगी में ही अपनी एक नई उम्मीद देखती है। ये अगर जितने भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हमारे आपके जैसे होते हैं वो जानते हैं कि देश का नेता 5 साल के लिए होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए होता है, एक्सेप्शनल केस में 15 साल के लिए होता है। लेकिन देश की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी जो होती है, चाहे वो फॉरेन की आईएफएस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, वो 25 साल की उम्र से देश की सेवा में आते हैं और 60 साल तक चलते हैं। तो देश का निर्णय करने के लिए नेता फिर सिर्फ मुखौटा होता है, उसकी ब्यूरोक्रेसी सब तय करती है कि किस हमें लाइन पर चलना है। हाँ, उसको मार्गदर्शन नेतृत्व ही देता है, ये बात सच है। आपने जैसे कहा कि योगी जी और ट्रंप की केमिस्ट्री कैसे चलेगी, तो जो पगडंडी छोड़ जाता है पहला वाला प्रधानमंत्री, उसी के ऊपर दूसरे को चलना होता है। साथ में हमारी जो पॉलिसी रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रही या फॉरेन पॉलिसी जो रही है, अभी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जयशंकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक काबिल फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उस देश के। मेरे ख्याल से बहुत सालों के बाद एक काबिल फॉरेन मिनिस्टर इस देश को मिला है जयशंकर जी के स्वरूप में। तो जयशंकर जी ने जो नॉर्म्स सेट किए होंगे फॉरेन पॉलिसी के अंदर, उन्हीं फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत ही योगी जी और ट्रंप अपनी पारी की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट। साथ में दोनों देशों के हित आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत के पास जो टैलेंट है, हमारे ही यूथ जो है वहाँ की जाके इंडस्ट्री को संभालते हैं, आईटी को संभालते हैं, या और सेक्टर्स में हमारा यूथ सबसे ज़्यादा है। आज अगर अमेरिका में आप देखोगे कि नॉन अमेरिकन के अलावा दूसरे भारतीय समुदाय जो है वो डोमिनेटिंग है और वो शांति प्रिय है। आप कभी नहीं देखोगे कि भारत का समुदाय जाकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करे या आगजनी करे या सुपरमार्केट को लूटे, है ना। यहां तक भी मैं खुले मन से बताऊंगा कि भारत का मुसलमान, भारत का पासपोर्ट होल्डर मुसलमान की भी इज्जत दुनिया के हर मुल्क में होती है, क्योंकि भारत के मुसलमान को भी इतना हम उपद्रवी नहीं मानते हैं विदेशों में जितना पाकिस्तानी बांग्लादेशी को माना जाता है। आज क्या कारण है कि पूरे दुनिया से फिनलैंड ने तो यहां तक कह दिया कि 30-30 हजार डॉलर, 35 हजार डॉलर ले लो मुसलमानों को और तुम देश छोड़ के चले जाओ। ये हिंदुओं को नहीं कहा, भारतीयों को उसने कहा आ जाओ। क्या रीजन है? क्योंकि हिंदू एक वो मैच्योर्ड, जिसको कहे ना ग्रोन अप, प्रौढ़ प्रजा है, जिसने मतलब अपने आप को परिपक्वता से पेश किया है दुनिया में कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, और इस देश के लिए एसेट वैल्यू हो, वो उसके लिए लाइबिलिटी नहीं बनता, उस देश के लिए सरदर्द नहीं बनता है। तो सीधी सी बात है कि ट्रंप हमेशा चाहेंगे कि उनके देश में वही लोग आकर के उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करें या उनकी सिस्टम को सपोर्ट करें जो उनके लिए सरदर्दी कम हो, और वो भारतीय नंबर 1 उसमें है। और अगर उनके लीडर योगी जी हैं तो सीधी सी बात है कि ऐसे लोगों का जो नेतृत्व होता है, योगी योगी, आप जो आज नारे सुन रहे हो मोदी मोदी, मैं आपसे इसी मंच पे इसको नोट कर देना कि जिस दिन पहली बार योगी जी अमेरिका की सरजमी पे उतरेंगे, उस दिन योगी योगी जी के नारे और डबल स्पीड से लगेंगे, क्योंकि ये परिवर्तन जीवन का नियम है, ये इसमें कोई बुरा मानने की भी बात नहीं है, और वो काल के अंतर में सब परिवर्तनशील है। और योगी यस भविष्य के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वहां के राष्ट्रपति से नहीं, दुनिया के अनेकों बड़े बड़े राष्ट्रपतियों से अपनी केमिस्ट्री बिठा करके भारत को उस गुरु स्थान की तरफ ले जाएंगे।